क्या करने वाली है? हाँ भारती, अरे कोई रोको इसे। हेतल, सेजल, अनुकाल, अरे मास्टर जी, अरे जल्दी आओ। अरे कल में देख देख भारती क्या करने जा रही है। अरे रोक इसे, रोक। अनुकल, देख तेरी अम्मा जी, देख तेरी अम्मा जी, अरे ये गंगा जल मिला के दिया बाती जला के सर्वांग करने जा रही। अम्मा जी बात कीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। पता नहीं किस प्रलय का संदेश है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और यहाँ मेरी भाभी की जान जा रही है। मास्टर जी, अरे आप चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? भारती बस कर रहे हमें। जी प्लीज बस करो। भाभी ये कैसी जिद है? जरा बच्चों के सामने तो देखिए क्या हालत है उनकी। ये सेजल देखिए कैसे रो रही है भाभी। भाभी अपना ना सही अपने बच्चों का तो ख्याल करो, ठंड लग जाएगी। मौत तो भरी गई उसे। अम्मा जी रुक जाइए ना प्लीज। अम्मा जी रुक जाइए प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए अम्मा जी। मैंने तेरी भाभी की बातों में आकर तेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसका मुझे प्रायश्चित तो करना ही है ना। मैं आज ही दिए की अग्नि के सामने कह रही हूँ कि आज से लेकर अगले 2 दिन तक मैं व्रत करूंगी। निराहार, 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 निर्जल। मेरी बेटी मन की तरफ सहेगी तो मैं उसकी माँ, उसका संतान और मन दोनों की तरफ साथ सहूं। नहीं नहीं अम्मा जी बोलिए ना। अम्मा जी। भारती तुम पागल हो गई हो? 2 दिन बिना अन्न और जल के। ये आत्महत्या है भारती। हाँ नहीं अम्मा जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। एम वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे माँ की इतनी परवाह थी तो इस लड़की को ब्याह कर लाया है क्यों तू इस घर में? शादी के वक्त तो प्यार की बड़ी बड़ी दुआएं दे रहा था तू, और अब क्यों अम्मा जी कर रहा है? अम्मा जी मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी। नहीं, सिर्फ मैं। गलती मैंने की है बापू जी, तो प्रायश्चित मुझे करना है ना। हाँ भू, मोना पे भरोसा करने का पश्चाताप तो हम सब करेंगे। तुम निर्जल निराहार व्रत रख के और मैं एक दिन का मौन व्रत रख के। मैं भी मनन करूंगा और सोचूंगा कि हम सब ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से हमारी बहू ने हमें ये दिन दिखलाए। बापूजी,
चल चल चल। अम्मा जी, अंकल क्या ढूंढ रहे हो? अंकल बोलो ना, क्या ढूंढ रहे हो? चैन ढूंढ रहा हूं, दिमाग का चैन। लेकिन तुम मुझे चैन से जीने का दोगी? अंकल कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो भाई को। तुम तो जानते हो ना कि वो सब एक गलतफहमी थी। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तुम तो मुझे समझते हो ना? मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूं मोना। पर क्या तुमने आज तक मेरी बात समझने की कोशिश की है? क्यों मैं तुम्हें कहता था कि इन सब बातों में मत पड़ो, शादी का मामला है, कुछ भी गलत हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। कहा था ना मैंने, बीच में मत उलझो, बड़ों को अपना काम करने दो। लेकिन नहीं, तुमने आज तक मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगी। देखा ना तुमने, देखो तुम्हारी होशियारी की वजह से आज हुआ क्या है। हेतल की हालत देखिए। बोलो मोना, उसके मन पे जो जिंदगी भर की चोट पहुंची है, क्या तुम उसे भर पाओगी? अंबा जी ने निर्जला व्रत रखा है। उनका वो विश्वास जो तुम पर से उठ गया, क्या तुम उसे कभी वापस पा सकोगी? बोलो। ठीक है, अब भुगतो। मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे इस वक्त। तुसी क्या इतने गुस्से में वो लोग यहाँ से गए, पता नहीं क्या क्या सुनाया होगा मेरी मोना को। तू रो मत विमी, सब ठीक हो जाना है। बस तू हिम्मत मत हार। हिम्मत तो बहुत है परछाई जी, बस अपनी लाडली के आंसू देखते हैं ना, फिर सारी हिम्मत टूट जाती है। हाय, उसके ससुराल वाले कितने तेज हैं। हाँ, और देखा नहीं उनकी मॉम इन लॉ भी उनका कितना इंसल्ट कर रही थी। ऐसे नहीं कहते पुत्र, अगर अपने से बड़े थोड़े डांट भी देते हैं तो उसमें बड़ी बात क्या है। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने परजाई जी। और वैसे भी मोना से इतनी बड़ी गलती हुई है, अब कोई छोटी मोटी गलती होती तो फिर। लेकिन मोना इतनी लापरवाह तो कभी नहीं थी। छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ख्याल रखती थी वो। आखिर उससे इतनी बड़ी भूल हुई कैसे?
करण पुत्र, तुझसे भी कभी नहीं पूछा मोना ने? पूछा था पापा जी, पर शायद उस समय मैंने ही समझने में गलती कर दी। और फिर डिम्पी आंटी ने भी कहा था कि हितेल की शादी किसी गुजराती लड़के से। हाँ, मैंने बताया था, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। ये बात तो हम सारे ही जानते थे। विम्मी, बोल ना, कुछ तो बोल। मोना ने तो आके बताई थी हमें ये सारी बात, है ना? वही तो कह रही थी कि हेतल के लिए उनकी बिरादरी का लड़का मिल गया है, गुजराती, वैष्णव और मंगलीक भी है। अब भला बताओ, हैं? अब अगर वो ये सारी बातें बता रही है तो मेरे कैसे समझ में आना है कि वो करण के बारे में कुछ बोल रही है? गलत बोल रही हूँ मैं, हैं? विम्मी, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे मोना तो बच्ची है, तू तो बड़ी है ना। एक बार उससे साफ साफ पूछ तो लिया होता कि वो कहना क्या चाहती है। क्या पता, शायद उसने हेतल का नाम भी लिया हो और तूने सुना ही ना हो। पता नहीं तू भी ना किस दुनिया में मगन रहती है। हाय परजाई जी, इस सारे स्यापे में मेरी बेटी का तो नाता टूट गया ना हम सबसे। पता नहीं ससुराल में कितनी अकेली पड़ गई होगी। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? वो वहाँ अकेली नहीं है, अनुकल्प है ना उसके साथ। वो उसे अकेला कभी नहीं पड़ने देगा। बहुत चाहता है वो हमारी मोना को। अनुकल्प, रुको, रुको, रुको। घर में आरती करने का हक आज मैं तुमसे वापस लेती हूँ। करण पुत्र, जल्दी कर, डिम्पी मासी की फ्लाइट का टाइम हो गया है। जा बेटा, कार निकाल ले। जी चाची जी। मॉम,
लगता है ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही खिंच गया है। अब हम क्या करने वाले हैं? कहीं सच में हम कनाडा तो वापस नहीं जा रहे? नहीं पुत्र, हम कहीं नहीं जा रहे, और जब तक तेरी शादी मैं कर्ण से ना करवा दूं, कहीं नहीं जाएंगे। मुझे इन लोगों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, कुछ ज्यादा इमोशनल लोग हैं। और फिर वो आफत की बुढ़िया मोना, उसने आके जरा सा रोना धोना करना है ना, यहाँ पे सारी बाजी पलट जानी है। मैं इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन मॉम, ये लोग तो हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अब आप क्या करेगी? जस्ट रिलैक्स। एक काम करते हैं, जब तुम्हें इशारा करूं ना, तो तू अपने मोबाइल से मुझे फोन कर। फोन? समझी? या। चल। डिम्पी और पैम हाले तैयार नहीं हुए? लो आ रहे वो लोग। हाय डिम्पी, एक ते वैसे ही मेरा मन भारी है मोना नु लेके, फिर तू भी जा रही है। वो एंज ना बोल विम्मी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। 6 महीने की तो बात है, फिर हम धूमधाम से ना कर्ण और पैम की शादी करेंगे। तब तक तो फिर मोना के ससुराल में भी सारा मामला ठंडा हो जाएगा ना। ठीक कह रही हो ना परजाई जी? हाँ जी, काश बात इतनी बिगड़ी नहीं होती। सगाई से मोना के ससुराल वालों के दिल में इतनी खटास आ गई है कि पता नहीं इस बात के लिए कभी हम खुद को माफ कर पाएंगे या नहीं। चाचा जी गाड़ी निकाल दी है। ठीक है पुत्र, चल सामान गाड़ी में रख देता है। डिम्पी आंटी, आपका फोन कैनेडियन एम्बेसी से। ला पुत्र, कैनेडियन एम्बेसी तो फोन। हेलो, यस, हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाय सच्ची? क्या कह रहे हो? ओए ओए, थैंक यू जी, ओए थैंक यू सो मच। ओए दिस इज सच अ वंडरफुल न्यूज़। ओए विम्मी है, ओए विम्मी है, कैनेडियन एम्बेसी से फोन था। उन्होंने ना मेरा वीजा 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया। आए, ओए जल्दी फोन लगा एयरलाइंस में और टिकट्स कैंसिल करवा दे, हम आज फ्लाई कर ही नहीं रहे हैं। भारती, इतना कठिन व्रत लेने की क्या जरूरत थी? और तेरी बहू की गलतियों की सजा तू क्यों भुगतेगी? हाँ भाभी, खबर न हो तो कह दूं, ये निर्जल निराहार व्रत करना आसान नहीं है। व्रत नहीं तोड़ती तो कम से कम काम तो मत करो। अरे इतना काम करोगी तो चक्कर खाकर गिर जाओगी। जा थोड़ा आटा गूंद ले। जी अम्मा जी। रुक मैं ला। मैं आप लोगों की कुछ मदद जरूरत करूं क्या? सेजल, ला आटे में मैं पानी डाल देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। देना, मैं करती हूँ ना। भाभी मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। दे तो सही।